अब बाबर के बारे में जान लेते हैं। बाबर जो था वो 1526 से 1530 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया है। बाबर जो है इब्राहिम लोदी को पानीपत की पहली लड़ाई में हरा देता है। क्यों? क्योंकि ये आलम खां और दौलत खां जो इसके चाचा और भतीजे थे, इसी ने इन लोगों ने मिलकर इसको हरा दिया था। ठीक है, तो बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी पराजित हो जाता है और इब्राहिम लोदी की युद्ध में ही हत्या कर दी जाती है, युद्ध के मैदान में ही। ठीक है, इसने जीता कैसे था? तो इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का प्रयोग किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी के पास तोप थे नहीं, इसके पास तोप थे, इसलिए इसने प्रयोग किया और जीत गया युद्ध। ठीक है, तो तोपों का प्रयोग, जो तोपची थे इसके दो थे, एक उस्ताद अली था, एक मुस्तफ़ा खां था। ठीक है, रूमी या उस्मानी पद्धत से इसने तोपों को मतलब दगवाने की प्रथा की थी। और दूसरा तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध का मतलब यह है कि चारों तरफ से दूसरे सैनिक और राजा को घेर कर उसके बाद उसको मारना, यह तुगलमा पद्धति होता है। ठीक है, दिल्ली विजय की, उसके बाद इसने कलंदर की उपाधि दी, कलंदर की उपाधि धारण की। इसका मतलब यह है कि जब इसने यह दिल्ली विजय किए तो इसने एक एक सोने का सिक्का पूरा कहाँ बांट दिया, अपने राज्य में, कहाँ, काबुल में। ठीक है, तो इसलिए इसको कलंदर की भी उपाधि मिला था। इसके समय में कई धनीधारियों भी हुए थे। ठीक है, अब 1527 में खानवा युद्ध होता है, किसके मध्य? बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है। ठीक है, और इसी में पहले बात इसने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा यानी धर्म का नारा इसी समय इसने दिया था बाबर ने। 1528 में चंदेरी का युद्ध भी होता, जिसमें मेदिनी राय और बाबर के विजय होता है, इसमें भी बाबर विजय हो जाता है। फिर 1529 में घाघरा युद्ध होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है कि बाबर जो है वो अफगान सेना के विरुद्ध युद्ध लड़ता है, यानी महमूद लोदी के विरुद्ध, और बाबर विजयी हो जाता है। ठीक है, इसको ट्रिक है याद करने की, जैसे पानी पी के खाना खाया और फिर चाय पी के चल दिया घर। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, पानी खाया चाय घर। तो पानी से हो जाएगा पानीपत का, खा से हो जाएगा खानवा, चाय से हो जाएगा चंदेरी, और घर से हो गया घाघरा युद्ध। ठीक है, 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ? आगरा में। ठीक है, और इसको नूर अफगान एक बगीचा था, वहीं पे इसको दफनाया गया था। बाद में जब इसकी पत्नी इसकी इच्छा बढ़ती है, मतलब इसने अपने आत्मकथा में लिखा था कि मुझे काबुल दफनाया जाए, तो बाद में इसके कब्र को खुदवा कर इसकी पत्नी काबुल में इसको दफनवाती है। ठीक है, अब उसके बाद आत्मकथा के बारे में जान लेते हैं। इसने बाबर नामा एक आत्मकथा लिखा था, जो एकमात्र तुर्की में था। ठीक है, उसके बाद इसने मुबैयान छंद का भी आविष्कार किया था। इसने दो खेल का आविष्कार किया था, जो मतलब खेल का भारत लाया था, आविष्कार ये भारत लाया था। ठीक है, गंजीफा, जिसको ताश पत्ती वाला खेल कहते हैं, जो गाँव में बैठ कर ताश खेलते हैं। ठीक है, इसकबाजी, जो कबूतर बाजी जिसको कहते हैं, मतलब कबूतर को दाना देना होता है। ठीक है, और उसके बाद इसने सिक्का भी चलवाया था, शाहरुख नाम से इसने सिक्का भी चलवाया था। गजे बाबरी, इसने मैंने गजे बाबरी से इसने पैमाइश की शुरुआत भी की थी। ठीक है, अब मुग़ल काल में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका मतलब यह एक ऐसा भाषा था जो भाग्य भरोसे था। ठीक है, 1530 में 1540 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है, और शेर शाह से 1540 में इसकी युद्ध होती है। ठीक है, युद्ध की बार ये हार जाता है हुमायूं और भाग जाता है, यानी ये निर्वासित जीवन व्यतीत करने लगता है 1540 से 1555 ईस्वी तक। ठीक है, और इसने दिल्ली से ईरान की तरफ भाग गया था। ठीक है, 1555 में फिर ये वापस दिल्ली आता है और 1556 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, आगे हुमायूं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हुमायूं का परिचय, इसका जन्म 1508 में काबुल में हुआ था। इसकी माता जो थी माहम बेगम थी। ठीक है, पिता बाबर जानते हैं आप लोग। भाई जो थे, जिसके 3 भाई थे, कमरान, अस्करी, हिंदाल। ठीक है, राज्याभिषेक इसने अपना 1530 में आगरा में कराया था, और इसका पहला जो शत्रु था वो अफगान थे। ठीक है, इसने कुछ कार्य भी किए थे, जैसे 1532 में दोहरिया का युद्ध महमूद लोदी को पराजित करके किया था। ठीक है, फिर इसने 1533 में दीन पनाह का निर्माण किया था। दीन पनाह वही है जो पुस्तकालय, जिस पर बाद में ये चलकर वहाँ से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई दिल्ली से। ठीक है, 1535 से 36 के बाद गुजरात के शासक बहादुर शाह को भी हराया था। ठीक है, और इसके कुछ कारण भी थे, समस्याएं भी थी, जैसे इसका जो कोष था, राजकोष, वो खाली हो चुका था। ठीक है,
अफ़गान भी समस्या थी, अफ़गान इसको, चूँकि अफ़गान शत्रु थे, इसको मार मार के भगाया करते थे। और राजपूत भी समस्या थी इसके समय में। साम्राज्य विभाजन की भी भूल इसने कर दी, क्योंकि इसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन कर दिया, इससे यह कमज़ोर हो गया। कमरान को अलग, अस्करी को अलग और इंदाल को अलग अलग क्षेत्रों में मतलब स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। शेरशाह व हुमायूं। बाबर ने हुमायूं को शेरशाह से सचेत रहने के लिए हमेशा कहा था, ठीक है। बाबर ने कहा था कि हुमायूं शेरशाह से हमेशा बच के रहना, ठीक है। 1539 में चौसा का युद्ध होता है जो बिहार में, ठीक है। इसमें हुमायूं जो है और शेरशाह सूरी दोनों लड़ते हैं और हुमायूं पराजित हो जाता है, शेरशाह सूरी विजयी हो जाता है। 1540 में बिलग्राम में कन्नौज जो है, इसमें भी हुमायूं जो है फिर शेरशाह से सूरी से लड़ता है, ठीक है। शेरशाह सूरी फिर विजयी हो जाता है। और इस प्रकार यह इतना दौड़ा दौड़ा कर इसको मारता है हुमायूं को कि ये हुमायूं जो है भारत से ईरान भाग जाता है, ठीक है। निर्वासित जीवन के दौरान हुमायूं ने मीर अली की पुत्री हमीदा बानो बेगम से निकाह किया था, यानी ये एक हिंदू है, 1541 में, ठीक है। अब ये भाग भी रहा है और शादी भी कर लिया 1541 में। तथा 1542 में इसने अकबर का जन्म भारत में हुआ, ठीक है। यानी इसी से एक पुत्र का जन्म होगा, हमीदा बानो और अकबर से एक पुत्र का जन्म होगा। हमीदा बानो और हुमायूं से और हमीदा बानो से एक पुत्र का जन्म होगा, जिसे अकबर कहा गया, ठीक है। 1542 में इसका जन्म होता है, ठीक। 1540 से 1555 ईस्वी तक हुमायूं ने ईरान के शाह के यहाँ निर्वासित जीवन में रहा था, ठीक है। वो भी क्या बनकर, ये सुन्नी था लेकिन शिया बनकर वहाँ पर रहा था, ठीक है। और बैरम खां जो था इसका सेनापति था, ठीक है। यही सत्ता वापसी करता है, ठीक है। अब भारत वापस आता है तो सबसे पहले सतलज नदी में मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है 1555 में, ठीक है। हुमायूं ने अफगानों को पराजित किया, ठीक है, हैबत खां और तातार खां को, इन दोनों को पराजित किया। फिर दूसरी सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ता है। हुमायूं ने अफगानों यानी सिकंदर शाह सूर को भी पराजित किया, ठीक है, और उसके बाद सत्ता प्राप्त किया 2 युद्ध के माध्यम के बाद। इसकी मृत्यु 1556 में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर हो जाती है। और लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं सारी ज़िंदगी लड़खड़ाता रहा, लड़खड़ा कर ही मर गया, ठीक है। ये ज्योतिष में विश्वास करता था, ठीक है, इसलिए हर दिन के हिसाब से अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनता था, 7 दिन के हिसाब से 7 रंग के कपड़े भी पहनता था, ठीक है। अब हम लोग अकबर के बारे में पढ़ेंगे 1556 से 1605 ईस्वी तक। इसका पहले परिचय जान लेते हैं। इसके पिता हुमायूं थे, ठीक है, माता हमीदा बानो बेगम, ठीक है। गुरु जी इसके थे अब्दुल लतीफ़, जिन्हें सुलह कुल भी कहा जाता था, ठीक है। इसका मूल नाम था पहले जलालुद्दीन, ठीक है। 30 वर्ष की आयु में इसके पिता इससे मिले थे हुमायूं, ठीक है। इसका प्रारंभिक जीवन जो है बैरम खां के संरक्षण में बीता था, ठीक है। और बैरम खां कौन था, तो पंजाब का सूबेदार था, ठीक है। और 14 अक्टूबर 1542 में राणा वीर साल, तो मतलब इसका जन्म होता है, यानी जो राणा वीर साल है इन्हीं की देख रेख में इसका जन्म होता है। इसकी माँ ये अपने मतलब जो क्या कहते हैं, हुमायूं जो था अपनी बेगम हमीदा बानो बेगम को इसके संरक्षण में छोड़कर भाग गया था ईरान, तो इसी के संरक्षण में अकबर का जन्म होता है, ठीक है। राज्याभिषेक। पंजाब में जब अफगान सिकंदर शाह सूर ने विद्रोह कर दिया तो दिल्ली में दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर इसके पिता की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो उसी वक्त अब देखिए दिल्ली और आगरा में पद खाली है, ठीक है। और इसी वक्त जब आदिल शाह ने सुना कि हुमायूं की मृत्यु हो गई, यानी भारत की गद्दी खाली हो गई है, तो इसने अपने आप को स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया, ठीक है। और इसमें अकबर अभी छोटा है, बचपन काल में है, ठीक है। और बैरम खां जो है इसके संरक्षण में है। तो इसने जो है आदिल शाह को हराया, यानी अकबर और आदिल शाह के मध्य एक युद्ध होता है जिसे पानीपत का दूसरा युद्ध कहते हैं 1556 ईस्वी में, ठीक है। इसमें जो है अकबर ने नहीं लड़ा था, अकबर बैठ के केवल देख रहा था क्योंकि बच्चा था। बैरम खां इसका सेनापति यही युद्ध का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है। और ये लोग जीत भी जाते हैं, अकबर जीत जाता है, मतलब बैरम खां जीत जाता है, ठीक है। और यहीं अपना राज्याभिषेक भी कराता है। कहाँ, तो कालानौर, गुरदासपुर कालानौर में है, बैरम खां ने इसका राज्याभिषेक किया था। कैसे किया था, तो ईंटों का एक सिंहासन बना दिया था और उस पर इसको बैठा दिया था और कहा कि यही दिल्ली और आगरा का यानी भारत का अब राजा हैं, ठीक है। और इनको राज्याभिषेक यहीं पे कर दिया था, तो बैरम खां ने किया था अकबर का, ठीक है, पानीपत के द्वितीय युद्ध में 1556 में, और ये विजयी हो गया था, ठीक है। अब उसके बाद अकबर का शासनकाल आता है जिसमें 1556 से 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल है। अब ये 18 वर्ष के हो गए हैं तो थोड़ा समझदार हो गए हैं, ठीक है। अब सोचते हैं कि बैरम खां इनके ऊपर धाक नहीं जमाए, ठीक।
जो धाग नहीं, ये जो 1560 में महामनगा हैं, ठीक है, ये ही अकबर को भड़काती थी, ठीक है, कि कहते थे कि तुम राजा तो नाम मात्र हो, और बैरम का जो है असली शक्ति तो उसके पास है, वही अपने मन का करता रहता है, ठीक है। तो अकबर को ये भड़का दी, तो अकबर ने सोचा कि इसको बैरम खां को कुछ किया जाए, यानी बैरम खां उसमें वृद्ध भी हो गया था, तो इसने बैरम शाह के सामने, मैंने बैरम खां को एक खान बाबा भी कहता था, ठीक है, इसने कहा, बैरम खां के पत्नी का नाम था सलीमा बेगम, ठीक है, निकाह किया था और पुत्र रहीम था, ठीक है। इसने कहा, अकबर ने बैरम खां से कहा कि अब आप जाइए हज की यात्रा पे जाइए, ठीक है, और ये आप अब राजपाट हमको दीजिए संभालने के लिए, ठीक है। तो ये चले जाते हैं, और बाद में इनके गुजरात में मुबारक खान ने हत्या कर दी थी 1561 में, ठीक है। अभी जो महामनगा हैं, ये जो है अकबर को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर लेती हैं, ठीक है। तो इनकी जो एक पुत्री है जीजी अनगा, ये सोचती हैं कि अकबर का शादी इसी से हो जाए, जीजी अनगा से। और इसका एक पुत्र भी है अदम खां, ये अपने आप को राजा समझता था, यानी अकबर को राजा न समझ कर ये अपने आप को राजा समझता था, ठीक है। तो यानी जब महम अनगा के प्रभाव में आ गया था, तो ये समझ लीजिए कि ये इस समय का जो शासनकाल था वो पेटिकोट वाला शासनकाल कहा भी जाता है, क्योंकि इस समय जो शासन व्यवस्था वो महम अनगा देखी करती थी, ठीक है। तो जब इसने 1564 ईस्वी से 1605 ईस्वी में जोधा भाई से विवाह किया, जोधा भाई का नाम था हरखा बाई, ठीक है। इससे जब विवाह किया तो इसने बताया कि महम अनगा आपका इस्तेमाल करती है अकबर जी, और आप इसको ठिकाने लगाए, तो इसको बाद में ठिकाने भी लगाते हैं महामनगा को, और इसकी पुत्री जीजी अनगा को भी, और इसके बेटे को भी, ठीक है। 1562 में जोधा भाई से विवाह होता है, ठीक है। इसने सुलह कुल नीति का भी, जोधा भाई ने बताया कि आप हिंदुओं के साथ भी सुलह कुल नीति यानी सौहार्दपूर्ण व्यवहार कीजिए, ठीक है, और राजपूतों से भी नरम रुख रखिए, कठोर नीति का मत पालन कीजिए, क्योंकि यह जोधा भाई एक हिंदू थे, ठीक है। तो ये बताती थी अकबर को कि आप जनता का राजा कैसे बन सकते हैं। इसके लिए यह समय पर मतलब अकबर को ज्ञान भी देती थी, नीतियों के बारे में भी बताती थी, क्योंकि अकबर एक निरक्षर था, ठीक है, पढ़ा लिखा नहीं था, पहला ये शासक है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब अकबर के कुछ कार्य भी जान लेते हैं। इसने सुलह एक कुल की नीति का पालन किया था। 1562 में हरखा भाई से विवाह कर लेता है, ठीक है, और ये महत्वाकांक्षी भी हो जाता है, ठीक है। 1562 में हरखा भाई के प्रभाव में आकर इसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। 1563 में तीर्थ यात्रा पे जो कर लगाया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया, ठीक है। और 1564 ईस्वी में इसने जजिया कर समाप्त कर दिया था, जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, अर्थात हिंदू और अन्य लोगों से, मतलब जो मुसलमान नहीं होते थे उनसे लिया जाता था, इसने समाप्त कर दिया, ठीक है। इम्पोर्टेंट यह है कि जजिया कर समाप्त करने वाला तो अकबर था, ठीक है। 1575 में इबादत खाना का भी इसने विभाग की स्थापना की थी। यह विभाग था जो धर्म से संबंधित ज्ञान दिया करता था, ठीक है। इसको भी ज्ञान की ज़रूरत थी, जो कि पढ़ा लिखा था नहीं, तो ज्ञान की ज़रूरत के लिए इसने इबादत खाना का इसका मतलब बना दिया था। फिर उसके बाद 1578 में सभी धर्मों के लिए इसमें आना अनिवार्य कर दिया, ठीक है। कोई भी धर्म आकर इसमें धर्म प्रचार प्रसार कर सकता है और उसके बारे में पढ़ा लिखा सकता था अकबर को, ठीक है। 1579 में मजहर पढ़ा इसने, यानी अपना धर्म पढ़ा, यानी मजहर का मतलब अपना धर्म पढ़ा और धर्म का मुखिया बना, ठीक है। 1582 में दीन इलाही, ठीक है, दीन इलाही अपने मतलब क्या है कि तौहीद इलाही भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये अपना धर्म चलाया, ठीक है। और इलाही संवत से हिजरी संवत, यानी हिजरी संवत से इलाही संवत, ये अपना संवत भी चलाया था, ठीक है। इसके दीन इलाही में कुछ 5 लोग थे, ठीक है, जिसमें से 4 लोग मुसलमान थे, एकमात्र हिंदू जो था वो बीरबल था, ठीक है। स्मिथ ने इसकी दीन इलाही को मूर्खता कहा था। स्मिथ एक लेखक है जो उसने कहा था मूर्खता। मनसबदारी व्यवस्था इसने लगाया था, ठीक है। टोडरमल इसकी देखभाल करता था। इस विभाग का प्रमुख था। जीवनी इसकी जो थी है आईने अकबरी है, ठीक है। अकबरनामा जो है अबुल फजल ने लिखा है, जिसमें इसने चर्चा की है 66 मनसब और 33 मनसब का, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था इसने हिलाया था। और राजस्व 10 साला परंपरा, यानी 10 वर्ष की उपज का औसत निकालकर जो राजस्व प्राप्त होता है उसके आधार पर कर लगाया जाए, यानी इसने 10 साला परंपरा की शुरुआत की थी, ठीक है। अकबर ने दक्षिण भारत को स्वर्ण कुंजी से जीता था, ठीक है। दक्षिण स्वर्ण कुंजी का मतलब क्या है कि चारों तरफ से नगर को या किला को घेर लो, और उसके बाद जहाँ गेट होता था, ठीक है, उस गेट पर जो सैनिक या पहरेदार होते थे उनको कुछ सोने के सिक्के दे दीजिए, यानी सोने के सिक्कों से वो आप अपने
मतलब गुट में मिला लेता था और दरवाजे उस प्रकार खोल देते थे और वह आक्रमण कर देता। जैसे अहमदाबाद नगर में जब इसने प्रवेश किया था तो ऐसे ही किया था, ठीक है। बरार खाना देश का ऐसे ही विजय इसने जीता था स्वर्ण कुंजी के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद दक्षिण विजय के बाद अकबर ने सम्राट की उपाधि लिया था, ठीक है। 1556 से 1605 में 1599 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भी हो रही है। 31 दिसंबर 1600 में यह मान्यता भी प्राप्त कर लिया, ठीक बा। यह अकबर के समय में आता है, लेकिन अकबर ने इसे प्रचार प्रसार करने के लिए मतलब किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं दिया जाता है। अकबर को नवरत्न भी पाया जाता है, ठीक है। जैसे इल्तुतमिश ने चलाया था इक़्तिदारी प्रथा कि एक जैसे कोई क्षेत्र है इसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देना, ठीक है। और जब छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देंगे तो इस एक छोटे क्षेत्र का एक एकता कहा जाता था और इस एक मतलब संरक्षक को इक़्तिदार कहा जाता था, ठीक। उसी प्रकार कई क्षेत्रों को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट देना, ठीक है, उसे मनसब कहा जाता था। और इसके देखभाल यानी रक्षक को, सैनिक को, पहरेदार या सूबेदार को मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। इसे यही ऊपर लगाया था, ठीक। अकबर के कुछ युद्ध के बारे में जानेंगे। जैसे मालवा अभियान किया था इसने 1561 से 1562 में। जो बाज बहादुर था रूपमती जौहर, ठीक है, रूपवती ने जौहर कर लिया था, बाज बहादुर को हरा दिया था, यानी आत्मसमर्पण कर लिया और 2000 मनसब इसने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। आमेर या मेवाड़ अभियान भी किया था इसमें। भारमल जो है बिहारी मल, इसने भी समर्पण कर दिया था, यह पहला राजपूत था और जोधा भाई इसकी पुत्री थी, ठीक है। फिर गोड़वाना अभियान 1562 में रानी दुर्गावती और दलपत शाह की जो थी विधवा हो गई थी, ठीक है। ये अभियान किया था। मेवाड़ अभियान भी किया था जिसमें उदय सिंह को अकबर स्वयं किया था और जिहाद का नारा देने के कारण उदय सिंह को मार दिया था, ठीक है। अलंक गुजरात अभियान भी किया था इसने 1572 से 73 में। यह विसेंट स्मिथ है, ठीक है, जिसमें इसने इसी अभियान में सबसे पहले अकबर समुद्र देखा था, ठीक है। यूपीपीसीएस में एक बार क्वेश्चन आया था, समुद्र सबसे पहले अकबर ने यहीं पे देखा था। पहली बार पुर्तगालियों से मुलाकात भी इसने यहीं की। 1498 में वास्को डी गामा जो है भारत भी आ जाता है, ठीक है। फतेहपुर सीकरी द्वितीय राजधानी बनाया बुलंद दरवाजा, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 ईस्वी में। इसमें खामनौर का युद्ध इसे भी कहा जाता है 1576 में, ठीक है। इसमें अकबर और महाराणा प्रताप, ठीक है, अफगान और भीलों के एक साथ पराजित करता है, ठीक है, गुरिल्ला युद्ध पद्धति का उपयोग करके, ठीक है। गुरिल्ला युद्ध का मतलब है कि छापामार युद्ध, ठीक है, जब सैनिक सोए हैं तभी युद्ध कर दिया जाता है। 1605 में इसकी अकबर की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद अब जो है मुग़लों को वास्तविक संस्थापक जो है लगभग धीरे धीरे पतन की ओर हो जा रहा है। अब इसके बाद शासन आता है जहांगीर का 1605 से 1627 में। इसके बचपन का नाम था सलीम, पिता था अकबर, माता था मरियम उज्जमानी। चित्रकला का इसमें स्वर्णकाल था, ठीक है, क्योंकि स्वयं ये चित्रकार था, जिसने चित्रकला को इसने बहुत बढ़ावा दिया था, ठीक है। राज्याभिषेक 1605 में होता है, ठीक है। खुसरो बाग में इसे दफनाया गया है। खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था, ठीक है। खुसरो जो था वो जहांगीर का पुत्र था और मानसिंह मिर्जा अजीब कोका ये इसके समर्थन में थे, ठीक है। तो पहले जो जहांगीर के खुर्रम जो है ये शाहजहाँ है ने आगरा में कैद कर लिया और दोबारा विद्रोह हुआ, ठीक है। 5वें गुरु अर्जुन देव ने समर्थन इसका दिया था, मतलब खुसरो का, इसलिए ने जहांगीर को मरवा दिया था, यानी मृत्युदंड की सजा दी थी और अंधा करवा दिया था, ठीक है। दक्षिण भारत के इसकी कुछ नीतियां हैं, जैसे जान लेते हैं। न्याय की जंजीर इसने लगवाया था, 12 अध्यादेश जारी किए थे, राखी त्यौहार मनाता था, आत्मकथा इसने लिखी है तुजू के जहांगीरी, जो साइबेरियाई सारस का मतलब क्या है, जब इसने तुजू के जहांगीरी लिखा तो उस पर शुरुआत में ही कवर पे एक फ़ोटो है जो साइबेरियाई सारस का है। 1608 में कैप्टन हाकिंग्स इसकी दरबार में आते हैं और 1609 में इससे मुलाकात करते हैं, ठीक है, ठीक है। उस्ताद मंसूर और अबुल हसन इसके समय में चित्रकार हुए थे। टॉमस रोज 1611 में भी आता है, ठीक है। और इसने कैप्टन हाकिंस को इंग्लिश खान भी कहा था, छोटी जागीर भी दी थी और 400 मनसब भी दिया था, ठीक है। और इस प्रकार यह जहांगीर का शासनकाल समाप्त हो